आसीसत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यः तुष्टः स्यमन्तकम्। सत्राजित द्वारका में सूर्य भगवान का परम भक्त था, बहुत श्रेष्ठ इसने तपस्या करी। सूर्य भगवान की आराधना करते करते सूर्य भगवान ने इसको एक सुंदर मणि प्रदान करी, स्यमंतक मणि, बहुत ही सुंदर मणि, और कहा सत्राजित ये जो मणि है ना 8 भार सोना तुमको प्रदान करेगी, 8 भार सोना देगी, तुम्हें हर परिस्थिति से परेशानी से बचाएगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपने अपवित्र अवस्था में सिद्धार्थ कर लिया तो फिर तुम्हारा ये विनाश कर देगा। सत्राजित ने सोचा अपवित्र अवस्था में धाड़ ही क्यों करूंगा, सूर्य भगवान की आराधना करता है। सज्जनों, सूर्य भगवान जगत के साक्षी देवता है। मणि लेकर के द्वारका में आया, मणि पहनने के बाद ऐसा लगता है कि साक्षात कोई सूर्य भगवान ही आ रहे हो क्या। एक दिन द्वारकापुरी में सभा में गया, सबने सोचा कि साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हैं। समीप जब आया पता चला तो ये तो सत्राजित है। सत्राजित पास में आया, सबने कहा देखो ये जो मणि है ना ये तुम्हारे गले में शोभा नहीं देती, इस मणि को तो आप द्वारकाधीश को प्रदान कर दो। सत्राजित ने सोचा तपस्या मैंने की, परेशानी मैंने सही, भगवान ने मणि मुझे दी है तो मैं किसी को क्यों प्रदान करूं। मणि प्रदान नहीं की। देखिए जीवन में भगवान की भक्ति करने के बाद सहजता आ जाए ये तो भगवत कृपा है। नहीं कभी कभी अहंकार मद भी आ जाता है। प्रेम से बोलो जय श्री हरि। जय श्री हरि। भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी, इसे गणेश जयंती कहते हैं। गणेश जी महाराज का जन्म महोत्सव है ना उस दिन। अगर भूल से भी चंद्र का दर्शन कर लो तुम्हारा कलंक लग जाता है। भादों की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को महाराज सायंकाल की बेला में गलती से भी चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो जीवन में कलंक अवश्य लगता है। और उस कलंक को, उस दोष को मिटाने के लिए, दोष की निवृत्ति के लिए इसी कथा का, परमात्मा की लीला का श्रवण करना चाहिए। वो दोष निवृत्त हो जाता है। स्यमंतक मणि की कथा, जीवन में यदा कभी ऐसा हो जाए गलती से तो तत्काल उसी समय स्यमंतक मणि की कथा को आप श्रवण करें, उस दोष से मुक्त हो जाओगे। मणि प्रदान नहीं की सत्राजित ने। काफी समय बीत गया। इसका छोटा भाई प्रसेन विचार किया तो एक दिन ये मणि को पहन के और घोड़ा पे बैठ कर के शिकार करने के लिए जाने लगा। अब जंगल में जा रहा है शिकार करने के लिए। घोड़ा अपवित्र होता है भैया, घोड़े पे बैठ करके पवित्रता नहीं रहते। हिंसा करने जा रहा है, शिकार खेलना हिंसा का काम। भगवान ने पहले ही बता दिया था अपवित्र दूषित अवस्था में तुम्हारा विनाश कर देगी। और जैसे ही जंगल में गया एक सिंह आया और शेर ने घोड़ा को मारा, प्रसेन को मारा, मणि को मुंह में दबा करके जाने लगा। गुफा में प्रवेश कर रहा था, उसी समय सामने से जामवंत जी महाराज आए। अब मणि को देखा, एकदम सिंह को मार करके मणि लेके अपनी गुफा में गए, पुत्री जामवती को खेलने के लिए प्रदान कर दिया। कई दिन हो गए, अब प्रसेन लौट करके नहीं आया। सत्राजित को बड़ी चिंता।
कहीं मेरे भाई को किसी ने मरवा तो नहीं दिया। एक दिन पत्नी से कहने लगा, देखो देवी, मुझे ऐसा लगता है कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने मेरे भाई को शायद मरवा दिया और मणि ले ली। देखो, इसने तो कहा था मुझे ऐसा लग रहा है, पक्की बात नहीं है, लेकिन इस बात को तुम किसी से कहना मत। पत्नी ने कि मैं क्यों किसी से कहूंगी, महाराज मैं नहीं कहूंगी। चला गया सत्यराजित किसी काम से, उसकी पत्नी की सहेली आई सखी मिलने के लिए। चर्चा करते करते उसने कह दिया, देखो मैं तुमको बहुत गोपनीय बात बताता हूं। क्या सखी? हमारे देवर को द्वारकाधीश ने मरवा दिया है और मणि ले ली। शब्दों में अंतर आ गया। सत्यराजित ने कहा था मुझे ऐसा लगता है, शायद, पक्की बात नहीं है। और इसने निश्चित कर दिया हमारे देवर को मरवा दिया है और मणि प्रदान ग्रहण कर ली है। अब उसने भी कहा कि तुम इस बात को किसी से मत कहना। उसने भी प्रिय सखी से कही, उसने भी अपनी प्रिय सखी से कही। इस प्रकार धीरे धीरे पूरी द्वारकापुरी में चर्चा हो गई। भ्राता ममेत तत् श्रुत्वा करड़े करड़े जपंजना। कान ही कान है, पूरी द्वारकापुरी में ये बात फैल गई, महाराज चर्चा हो गई। द्वारकापुरी में द्वारकावासी को पता चला, द्वारकाधीश को पता चला। उन्होंने सोचा हमने तो कुछ किया भी नहीं और बेकार का मिथ्या कलंक। देखो, किसी बात की प्रचार प्रसार बढ़िया करवाना तो समझ लो अपनी पत्नी के कान में जाके कह दो, और जरूर ये जरूर बोल देना कि तुम किसी को बताना मत। हमारा बिना प्रचार किए पूरी गांव में, पूरे नगर में चर्चा हो जाएगी। माताओं के उदर में कोई गोपनीय बात नहीं टिकती। महाराज महाभारत की सुंदर कथा है। युद्ध के बाद युधिष्ठिर जी महाराज सबको जल प्रदान कर रहे थे, नाम ले लेकर के। कुंती भी साथ में थी। कुंती ने कहा, युधिष्ठिर तुम कर्ण को भी जल दो, कई बार कहा। तो युधिष्ठिर ने कहा, मां कर्ण तो सूतपुत्र था और तुम कहती हो कर्ण को जल दो, मैं तो अपने भाइयों को जल दे रहा हूं ना। आज कुंती ने युधिष्ठिर को बताया, युधिष्ठिर कर्ण सूतपुत्र नहीं, कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था। युधिष्ठिर ने कहा, मां आज तक तुमने ये बात हमको नहीं बताई। अगर मुझे पता होता कि मेरा भाई कर्ण हमारा भाई है तो आज ये महाभारत का युद्ध नहीं होता। हम गद्दी पर नहीं बैठते, हम अपने बड़े भाई कर्ण को गद्दी पर विराजमान करते। नदी में खड़े थे, जल लेकर के श्राप दे दिया, आज के बाद माताओं के हृदय में कोई बात नहीं रुकेगी। सुखदेव जी कहने लगे, भगवान को जब पता चला तो प्रमुख द्वारका वासियों को लेकर के आज मणि की खोज के लिए जा रहे हैं। जंगल में जब प्रवेश किया, एक जगह घोड़ा मरा हुआ बड़ा, प्रसेन मरा हुआ बड़ा, मणि हुआ भी नहीं। आगे चले, सिंह के चरण चिन्ह दिखाई दिए तो वहां देखा तुम्हारा सिंह भी मरा हुआ पड़ा, लेकिन घोड़ा मणि वहां भी नहीं है। आगे बढ़े तो गुफा में प्रवेश किया। द्वारकाधीश ने कहा, देखो तुम सब लोग यही प्रतीक्षा करना मेरी कुछ दिन के लिए, और जब मैं लौट के ना आऊं एक पखवाड़े एक पक्ष तक तो आप चले जाना वापस। आज धीरे धीरे परमात्मा ने प्रवेश किया। उस समय जामवती मणि के साथ खेल रही थी। स्पर्श किया प्रभु ने तो एकदम जामवती चिल्लाई। जामवत जी मार दौड़ करके आ गए, कौन दुष्ट है जो मेरी पुत्री को परेशान कर रहा है। आज जामवत जी महाराज भगवान से युद्ध करने लगे। इतना भयानक युद्ध हुआ महाराज, एक दिन नहीं, आसीत अष्टाविंशाः
मितरे तरमुष्टिभिः भद्रनिशतेश परुषै रविश्रममहर्निशम्। 28 दिन तक युद्ध चला, दिन रात बिना विश्राम किए। 28 दिन हुए तो जामवंत जी ने सोचा ऐसा तो कोई योद्धा जगत में है नहीं जो इतनी दिन मुझसे युद्ध कर ले। तत्काल ध्यान दिया, समझ गए प्रभु का तो अवतार हो गया। चरणों में गिर गए, महाराज ये आपने क्या किया? स्वामी और सेवक का युद्ध। भगवान मुस्कुराए, जामवंत मैंने तो तुम्हारी इच्छा को पूरा किया। मेरी इच्छा? हाँ, जब राम और रावण का युद्ध हो चुका था ना समुद्र के किनारे, तो जामवंत जी ने कहा प्रभु इतना विशाल युद्ध हुआ, इतने भयानक युद्ध में वो मेरे युद्ध की जो इच्छा थी ना अभी तक पूरी नहीं हुई। भगवान ने कहा जामवंत अभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके मैं आया हूं, और स्वामी सेवक का युद्ध होना मर्यादा में नहीं है। अब तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो नहीं सकती, लेकिन जब द्वापर में मैं आऊंगा ना तुम्हारी इच्छा को पूरी करूंगा। जामवंत जी चरणों में गिर पड़े, महाराज ऐसी इच्छा पूरी की है, महीनों तक नसों में दर्द होगा। प्रभु आज्ञा करो, कैसे आना हुआ? जामवंत इस मणि के कारण मुझे कलंक लग रहा है। जामवंत जी ने कहा तो मणि तो प्रदान करूंगा, लेकिन दूसरे रूप में। भगवान ने कहा कौन से रूप में भैया? मेरी बेटी जामवती है ना, तुम इसके संग विवाह कर लो और मैं मणि दे दूंगा। भगवान ने सोचा नंबर तो प्रारंभ हो ही गया है, कोई बात नहीं। पाणिग्रह संस्कार किया, मणि को प्रदान कर दिया। भगवान जामवती को लेकर के आने लगे। 15 दिन तक भगवान ने कही थी प्रतीक्षा करना द्वारका वासियों से। अब ज्यादा दिन हो गए तो वो भी वापस चले गए। द्वारकापुरी में बड़ी चिंता, भगवान का आगमन नहीं हुआ, कहां प्रभु चले गए। आज धीरे धीरे 15 दिन 28 दिन के बाद आए, द्वारकापुरी में प्रवेश किया। मनीषी लोग कहते हैं कि जामवती जी को जब लेके आए थे ना, उनका जो मुंह था वो भालू जैसा था। प्रभु ने कहा देखो तुम लंबा सा घूंघट निकाल लेना, तुम्हें रुक्मिणी जी लेने के लिए आएंगी तो तुम अपना चेहरा मत दिखाना और घूंघट को पकड़ लेना। जब ये रुक्मिणी जी बोल दे कि तुम हमसे भी ज्यादा सुंदर है इसलिए हमें चेहरा नहीं दिखा रही, तो तुम एकदम सुंदर स्वरूपवती बन जाओगे। जामवती जी ने ये बात सुनी और वही कार्य किया। रुक्मिणी जी पटरानी है लेकर के स्वागत के साथ गई, अंदर जाकर के चेहरा देखना चाहती थी। जामवती जी ने घूंघट पकड़ लिया, प्रयास किया देखने का, नहीं दिखाया। रुक्मिणी जी ने कह दिया प्रयास में हमसे ज्यादा सुंदर है ना इसलिए अपना चेहरा नहीं दिखा रही। एकदम सुंदर स्वरूपवती जामवती जी बन गई, घूंघट हटा दिया। ये भगवान की दूसरी पटरानी है, मणि को सत्राजित को प्रदान किया। अब महाराज झूठा कलंक लगा और प्रभु ने प्रमाणित करके दिखाया कि हमने नहीं मणि ली। अब सत्राजित बड़ा लज्जित, अब तो बड़ा दुखी, और राजा से बैर करना अच्छा नहीं है। अब ये सोचने लगा मैं क्या करूं। इसकी बेटी है सत्यभामा, इसने नीति का उपयोग किया और प्रभु से प्रार्थना करी महाराज मेरी जो बेटी सत्यभामा है ना आप अपने संग विवाह कर लो। भगवान ने सोचा गलती तो हुई है पर कोई बात नहीं, शरण में आके उसकी तुम रक्षा करते हैं। भगवान ने कहा ठीक है। तो सत्राजित ने अपने दोष को निवृत्त करने के लिए, मिथ्यावाद को हटाने के लिए भगवान से संबंध जोड़ लिया। सत्यभामा का विवाह द्वारकाधीश के संग में हुआ। ये भगवान की तीसरी पटरानी है। सुखदेव जी कह